कौमी असम्बली का इफ्ताही इजलास नौमंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ 8 साल बाद असम्बली पहुंच गए। नून लीग के नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ और PTI की तरफ से नामजद वजीर आजम उमर अयूब असम्बली में मौजूद। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। कौमी असम्बली में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी। पार्लियामेंट के इतराफ दफा 144 नाफिज। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कौमी असम्बली के पहले इजलास में ही हंगामा राई। सुन्नी इत्तेहाद के अरकान बानी PTI के पोस्टर लेकर ऐवान में दाखिल। जाली मैंडेट वाले नामंजूर के नारे लगाए। मुस्लिम लीग नून के अरकान की भी नारेबाजी। 66 नए चेहरे कौमी असम्बली का हिस्सा बन गए। बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, अब्दुल अलीम खान ने पहली बार कौमी असम्बली के रुकन का हल्फ उठा लिया। लतीफ खोसा, डॉक्टर अमजद अली खान, नसीम अली शाह, शहराम तरकई, आतिफ खान, अहद अली शाह कौमी असम्बली के रुकन बन गए। सुहेद सुल्तान, आसिफ खान, यूसुफ खान, आदिल बाजई, नून लीग के राजा उसामा सरवर, दानियाल चौधरी, बैरिस्टर अकील मलिक, मियाँ खान बुख्ती असम्बली के रुकन, बश्तून खान नेशनल अवामी पार्टी के खुशदिल खान भी पहली बार असम्बली पहुंच गए। लीगी कायद PTI के IMF को खत लिखने पर सीख पा। कहते हैं IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। मुल्क दुश्मनी पर मबनी इक़दाम PTI का वतीरा है। कोई सियासी जमात ऐसा खत नहीं लिख सकती। शहबाज शरीफ बोले, IMF को लिखा खत साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। बानी PTI चाहते हैं मुल्क मुकम्मल तबाही का शिकार हो। अता ताड़र भी पीछे ना रहे। कहा, काश खत में लिख देते कि मैं कैदी हूं और करप्शन केसेस में अंदर हूं। इक़दाम में मुल्क के खिलाफ और ज़ातियाना की तस्कीन है। आज मैंने जो पढ़ा है हम सब ने कि IMF का जो उसको लेटर लिखा है, पाकिस्तान की जो फंड्स हैं जो उनसे नया प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसको ना किया जाए। मुखालिफ ने IMF को लेटर भी लिख दी है और ये लेटर में काश लिख देते हैं कि मैं कैदी हूँ और मैं करप्शन के केसेस में अंदर हूँ। जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश करना और मुल्क के अंदर बहरान पैदा करने की कोशिश करना, तो ये काबिल मज़म्मत है। PDM हुकूमत का स्ट्रक्चर बनाया गया। चूचू का मुरब्बा कुछ नहीं कर पाएगा। हम ही पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। PTI के नामजद वजीर आजम उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर बोले, किसी का मैंडेट चोरी करके पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए। बानी PTI जल्द बाहर होंगे। लतीफ खोसा ने कहा, 9 फरवरी वालों को यहां से बाहर निकालें। आपको इस बार नजर आएगा ऑपोजिशन कैसे होती है। किसी गैर मुल्की इदारे की पाकिस्तान में मुदाखलत के हक में नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान कहते हैं, बानी PTI का जब IMF से मुआहिदा हो रहा था तब हमसे आज़ाद इलेक्शन कराने का कहा गया था। जरताज गुल ने कहा, जुल्म या जबर नहीं, हमारे साथ दुश्मनी की गई। मुल्क की बेहतरी के लिए बानी PTI को रिहा किया जाना चाहिए। शेर अफजल मरवत बोले, अवाम ने हमें मैंडेट दिया, उसे मान लेना चाहिए। सदर मुमलिकत ने तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार के साथ कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत किए। आरिफ अलवी ने कहा, निगरान वज़ीर आज़म का लबो लहजा इंतहाई काबिल अफसूस है। सदर रियासत का सरबरा होता है, इसे ऐसे मुखातिब नहीं किया जा सकता। निगरान वज़ीर आज़म ने समरी में नाकाबिल कबूल ज़बान इस्तेमाल की और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। सदर इंतखाबी अमल में होने वाली बेज़ाब्तियों और हुकूमत कायम करने के अमल से गाफिल नहीं हो सकता। सदर मुमलिकत को इस बात का मुकम्मल इदराक है कि आईन पाकिस्तान के हर हर्फ पर उसकी रूह के मुताबिक अमल होना चाहिए। MNAs का सैलरी और मराठी पैकेज सामने आ गया। 1,50,000 बुनियादी तनख्वाह, इजाफी अलाउंसेस की मद में 38,000 अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। हर रुकन असम्बली का टेलीफोन अलाउंस 10,000 होगा। एडहॉक रिलीफ की मद में 15 नीले नोट मिलेंगे। 5,000 इजाफी अलाउंस भी तनख्वाह में लग कर आएगा।
दौरान इजलास हर रुकन को फ़ज़ाई सफ़र पर 150, ज़मीनी सफ़र पर 10 रुपये फ़ी किलोमीटर के हिसाब से ट्रैवलिंग अलाउंस, दौरान ड्यूटी रुकन असम्बली योमिया 2000 रुपये घरेलू अलाउंस भी हासिल करने के हकदार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास मजीद 2 नौमुंतखब अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वाले अरकान की तादाद 118 हो गई। KP असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। स्पीकर के ओहदे के लिए बाबर सलीम सवाती और एहसानुल्लाह मियां खील मुकाबिल। डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए सुरैया बीबी और अरबाब वसीम के दरमियान मुकाबला। बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब दोपहर 3 बजे होगा। ज़ियारत की तहसील संजावी पर PB9 में 7 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग। शदीद बारिश के बावजूद पोलिंग स्टेशन पर रश। हल्के में 1,25,011 वोटर रजिस्टर्ड हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट किया जाए। तहरीक इंसाफ का IMF के नाम खत में बड़ा मुतालबा। पानी तहरीक इंसाफ की हिदायत पर रऊफ हसन ने चिट्ठी लिख दी। मतन के मुताबिक IMF की किसी भी सहूलत में रुकावट नहीं बनना चाहते। ये नहीं कह रहे कि IMF तहकीकाती इदारे का काम करे, तमाम बेल आउट पैकेज में सियासी इस्तेहकाम मद्देनजर रखा जाए। पाकिस्तान को माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुतालिक शराइत रखे। तयशुदा हकीकत है कि जायज़ नुमाइंदगी के बगैर मुसल्लत की गई हुकूमत की कोई इखलाक की हैसियत नहीं होती। IMF ने खत के हवाले से भेजी गई ईमेल का जवाब नहीं दिया। PTI को खत लिखने की सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का IMF को खत लिखने पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, यह खत तहरीक इंसाफ की गैर जिम्मेदारी है। इंतखाबी मामलात का फोरम IMF नहीं, आलमी इदारे के साथ मुस्बत बातचीत जारी है। इस खत से कोई असर नहीं पड़ेगा। कराची समेत सिंध भर में कल से शदीद बारिशों की पेशगोई। बल्दिया उस्मा कराची ने शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम अफसरान को अलर्ट रहने का हुक्म। बल्दिया उस्मा के तमाम मुलाजमीन की इजाफी छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। अफसरों को फील्ड में ही रहने की हिदायत। शिकायत के अजाले के लिए खुसूसी सेल बना दिया गया।